नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस गागर के सागर सीरीज में हम लोग चौथा क्लास लेकर के आ रहे हैं और ये चौथा क्लास हमारा है झारखंड के विभिन्न परियोजना। अब आप देखिए 5 मिनट में आपके 2 क्वेश्चन और फिक्स हो जाएंगे कि झारखंड की परियोजनाओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे बनते हैं और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सबसे पहला तो ये आप जान लीजिए कि झारखंड की लगभग जितनी भी परियोजनाएं हैं उनका नाम उनकी नदी के नाम से। तो लगभग आपको नदी नहीं याद करना है, किस जिले में है या किस राज्य में बेसिकली ये बहती है, ठीक है, या बनाई गई है, उसके बारे में आपको जानना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला देख लें, दामोदर घाटी परियोजना। ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी जिसका उद्घाटन, इसके देखरेख के उद्घाटन के लिए 7 जुलाई 1948 को डीवीसी की स्थापना की गई थी। यानी कि एक तरह से मान के चलिए डीवीसी का मतलब हुआ दामोदर वैली कारपोरेशन की स्थापना की गई थी। इसके तहत 8 बड़े बड़े बांध बनाए गए, 8 बड़े बड़े बांध बनाए गए और अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना से ये प्रेरित था, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन भी था कि बड़े बड़े नदी घाटी परियोजना और बड़ी बड़ी उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदिर है, इसलिए स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना यही थी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बेसिकली कार्यरत होता है। डीवीसी का मुख्यालय भी आपका कहाँ मिलेगा? कोलकाता में। और झारखंड आधारित डीवीसी का मुख्यालय आपको हजारीबाग में मिल जाएगा, ठीक है। स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना देखिए, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कौन सी परियोजना झारखंड में वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा परियोजना। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये कार्यरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए मयूराक्षी परियोजना। झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभ प्राप्त करते हैं मयूराक्षी परियोजना से। और झारखंड की एकमात्र नदी जो नौकागम्य है वो मयूराक्षी है। मयूराक्षी को देखिए कनाडा की सहायता से चलाया जाता है, इसलिए इसको कनाडा बांध भी बोलते हैं और मैसानजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मैसानजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है। आप अच्छा से याद करते चलिए। उसके बाद उत्तरी कोयल परियोजना पलामू जिले में है। पलामू जिला आपको याद रखना, उत्तरी कोयल, ठीक है। नदी जब आपको हम विशेष तौर पर लंबे लंबे क्लास के बारे में पढ़ाएंगे तो नदी वगैरह पढ़ाएंगे, पढ़ा के भी रखा, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी कोयल परियोजना। उसके अलावा कोयलकारो परियोजना, ये झारखंड में स्थित परियोजना है और सबसे ज्यादा विवादित। कभी आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक विवादित परियोजना झारखंड में कौन सी रही, तो वो कोयलकारो परियोजना रही। कोनार परियोजना गिरिडीह में है। अजय बैराज परियोजना देवघर और जामताड़ा जिले में है। गुमानी परियोजना साहेबगंज और पाकुड़। इससे बेसिकली देखिए लाभ प्राप्त होते हैं उन जिलों का नाम लिखा गया है और कुछ परियोजना से कुछ राज्य लाभ प्राप्त करते हैं उनका नाम लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पुनासी परियोजना ये देवघर में है। अब देखिए पुनासी परियोजना कोई पुनासी नाम का नदी नहीं है बल्कि ये अजय नदी पर बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए जिन नदियों का नाम अलग है परियोजना से उनके बारे में भी हम आपको बताते चले जाएंगे, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद अमानत परियोजना पलामू में। औरंगा परियोजना, ठीक है, ये भी पलामू में है। अपर शंख परियोजना ये गुमला में है। अच्छा, अपर शंख परियोजना जो है ये शंख नदी पर है। किस नदी पर है? शंख नदी पर है, ध्यान में रखिएगा। पंचखेरो परियोजना ये गिरिडीह में है। सुकरी परियोजना ये लोहरदगा में। भैरवा परियोजना या भैरवी परियोजना, ये इसको भेड़ा परियोजना भी बोला जाता है। आप रजप्पा जब जाइएगा तो दामोदर और भैरवी का ही संगम है, दामोदर और भेड़ा का ही संगम है, जो हजारीबाग और रामगढ़ इससे लाभ प्राप्त करते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करें रईसा परियोजना, ये रांची में है। केसो परियोजना कोडरमा में है, लेकिन इसका जो नदी है वो सकरी है बाबू, ठीक है, यहाँ से ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तजना परियोजना खूंटी में है। सोनुआ परियोजना देखिए ये संजय नदी पर है। सोनुआ परियोजना पश्चिमी सिंहभूम में है ये, ठीक है। रामरेखा परियोजना ये देखिए बेसिकली रामरेखा मेला भी लगता है एक, तो वो सिमडेगा में लगता है। तो गुमला और सिमडेगा इससे लाभ प्राप्त करते हैं। उतियल नाला करके एक नदी है उस पर बनाया गया है ये। बटाने परियोजना पलामू में। सलैया परियोजना देखिए बराकर नदी पर है ये, जिस पर तिलैया डैम भी है, बराकर नदी पर है सलैया परियोजना, हजारीबाग में। और एक लास्ट है चोरकारी परियोजना जो चतरा में है, ध्यान में रखिएगा। परियोजनाओं का मतलब बेसिकली होता है जहां से बिजली वगैरह, पेयजल की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, डैम एक तरह से आप कह सकते हैं,
ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हमने बोकारो डैम, कोनार डैम, पंचेत बाल पहाड़ी, इसके अलावा तिलैया, ये सब के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया। बेसिकली दामोदर घाटी परियोजना के तहत ही 8 बांध बनाए गए थे और उन्हीं में ये सब आ जाते हैं, तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ही आते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो आप अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।